नमस्कार साथियों। एमपीपीएससी को लेके काफ़ी डाउट था आप लोगों को, काफ़ी मैसेज आते हैं और काफ़ी कॉल आ रहे थे कि सर इसके बारे में क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि इस बार एमपीपीएससी प्रीलिम्स फरवरी में नहीं करा पाएगी, क्या होगा? कब नोटिफ़िकेशन आएगा? कैलेंडर अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ? पोस्ट कितनी आएँगी? तो मैंने सारे के सारे जो आपके डाउट थे वो लिख लिए हैं। देखिए मेरी कभी ये आदत नहीं रही है कि अंदाज़ा लगाता रहूँ कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। बहुत ज़्यादा फिक्स चीज़ें हो जाती हैं कि अब चीज़ें इस स्टेट को हो सकती हैं, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए एक-एक चीज़ हम देखेंगे कि क्या चीज़ें कब घटित हो सकती हैं। न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चीज़ें आपको पता है आती हैं और उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो पाती। मैं एक-एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे क्या-क्या रीज़न रहे होंगे और क्यों ये सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। देखिए कैलेंडर का आप देखेंगे तो हमेशा एमपीपीएससी नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में कैलेंडर जारी कर देता था। लेकिन अभी तक कैलेंडर जारी नहीं किया है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के 1849 के समथिंग पद और मेडिकल ऑफ़िसर के 1800 पद और इनके जो विद्यार्थी 3700 से ज़्यादा हो गए हैं इंटरव्यू के लिए। अब इन इंटरव्यू को कैसे लिया जाए, कहाँ कैसे शिफ्ट किया जाए, किस मंथ में कौन-सा इंटरव्यू लिया जाए, इसमें एमपीपीएससी अपना दिमाग लगा रहा है। इस वजह से वो सोच रहा है कि ये कैसे भी करके एडजस्ट किया जाए। तो इसके कारण आपका जो कैलेंडर है वो लेट हो रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत संभावना है कि 25 दिसंबर तक कब 25 दिसंबर तक आपका कैलेंडर आ सकता है। आज के बाद किसी भी दिन यानी 25 दिसंबर तक आपका कैलेंडर आ जाएगा। नोटिफ़िकेशन की बात करें तो एमपीपीएससी का बहुत सीधा सिंपल ट्रेंड रहा है। या तो 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को वो नोटिफ़िकेशन जारी करता है और इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार की तरफ से जो पद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। यानी एमपीपीएससी कोशिश करता है कि बिल्कुल अंतिम डेट तक नोटिफ़िकेशन को रोका जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा पद हैं सरकार की तरफ से वो आ जाएँ। जब पूरा साल निकलने वाला होता है तब एमपीपीएससी को रहता है कि अब जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी कर दिया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पद आ जाएँ। लेकिन सरकार आपको पता है कि पिछले कितने सालों से कितने पद दे रही है। पिछले 3 सालों की बात करें, पिछले 3 सालों में 497 पोस्ट आई हैं, समझ रहे हो आप? 3 सालों की, 23, 24 और 25 ये तीनों सालों को मिला के 497 पोस्ट आई। तो आपको ये लगता है कि अब कितनी पोस्ट आ सकती है? देखिए 2025 से पहले जब नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 700 पोस्ट की डिमांड की गई, कम से कम 700 पोस्ट आएँ। मुख्यमंत्री से लोग मिले हुए थे और काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन उसका परिणाम ये था कि सिर्फ़ 158 पोस्ट आई थी। इवन यदि ये आंदोलन नहीं होता तो 99 या इतनी पोस्ट आने वाली थी। लेकिन इस बार फिर से कहा जा रहा है कि पोस्ट 500 प्लस आएँगी, इतनी आएँगी, उतनी आएँगी। मैं बहुत सिंपल बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार घाटे में चल रही है। जिन लोगों की सिलेक्शन हो गया है उनको जॉइनिंग तक नहीं दे पा रही है। तो चीज़ें बहुत जटिल हैं, आप आशा बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। फिर भी मैं आपका मोटिवेशन डाउन नहीं करूँगा और बहुत ईमानदारी से बताऊँ कि इस बार जो पोस्ट आने की संभावना है, वो आपकी लगभग 250 से लेके 350। अगर आपको कोई कह रहा है कि 500 प्लस आएँगी, ये बहुत मुझे नहीं लगता कि 500 प्लस एमपीपीएससी में पोस्ट आने वाली है। 250 से लेके 350 और बहुत हद हो जाएगी तो 400 के आसपास पहुँचेंगी, 500 बिल्कुल नहीं। बल्कि पोस्ट 350 से 250 से 350 के बीच में ही रहेगी। अब कब एग्ज़ाम कब होगा? बहुत सालों से आप ये देखते आए हैं कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार शायद फरवरी में एग्ज़ाम ना हो, एमपीपीएससी को थोड़ा अपना जो एग्ज़ाम का डेट है वो थोड़ा-सा चेंज करना पड़े। इसके पीछे रीज़न ये है कि एमपीपीएससी को लगातार इंटरव्यू पे अब फ़ोकस करेगा यहाँ से। क्योंकि मैंने आपको बताया था 3700 लोगों के इंटरव्यू लेने हैं और इनको कैसे भी करके उनको एडजस्ट करना है, तो इस पर एमपीपीएससी फ़ोकस करेगा। मैं उम्मीद ये जता रहा हूँ कि आपको डेट ही बता देता हूँ मैं, या तो एग्ज़ाम आपका 8 मार्च को हो सकता है या आपका एग्ज़ाम 15 मार्च को हो सकता है। यही एग्ज़ाम होगा यानी मार्च महीने में 2 डेट है 8 मार्च या 15 मार्च, इसको आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये चीज़ें मैं बहुत सारी बोल रहा हूँ, इसके बाद भी आपको लगता है तो एक न्यूज़ कटेगा जो आपने देख ली होगी बहुत बार। इसमें देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि पीएससी दिसंबर के अंत में कम से कम 500 पद ज़रूर दिए जाएँगे। ये बोला जा रहा है, कल इसमें बोला जा रहा है न्यूज़पेपर में, कि दोनों परीक्षा में कम से कम वन सेवा और राज्य सेवा दोनों में कम से कम 500 पद ज़रूर दिए जाएँगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है 350 और वन सेवा को जोड़ दिए जाएँगे तो 400 के आस-पास पद रहने वाले। दूसरी बात दिसंबर में ही एक इंटरव्यू कैलेंडर भी आ जाएगा जो मैंने बताया था आपको 2500। ये देखिए राज्य सेवा में 3 परीक्षाओं में सिर्फ 497 पद थे और इस बार अभ्यर्थियों का कहना है कि कम से कम
कम से कम 500 से कम पद तो स्वीकार नहीं होंगे, हमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या करें एमपीपीएससी ऐसा कर रहा है। तो ये जो आपके डाउट थे वो मैंने लगभग पूरे ले लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं @अवध ऑफ़िशियल। ठीक है? ये ईमेल जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ जाके आप फ़ॉलो कीजिए और मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा। आपको कमेंट के आस